गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल निकालने पढ़ा था। तो वर्गमूल निकालने पढ़ा बट उसका अनुप्रयोग छूट गया, क्योंकि आप जो JCERT क्लास 8 के मैथ बुक के 2.4 और 2.5 को बनाया होगा तो उसमें से कुछ सवाल आपके छूटे होंगे। तो आज उसका हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रयोग, कि वह जो वर्गमूल निकाले तो उसका अनुप्रयोग क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हमने दो विधि, भाग विधि और अभाज्यखंड गुणनखंड विधि पढ़ा था। इसके अलावा घटाव विधि पढ़ा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, इस दोनों का क्या अनुप्रयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए या गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ऐसा अगर आपके प्रश्न में आ जाए तो उस स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं उस सवाल को हल करने के लिए। दूसरा क्या, यदि प्रश्न में पूछा जाए कि कौन सी छोटी संख्या घटाया या जोड़ा जाए, यानी कि एक संख्या दिया हुआ रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उस स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? भाग विधि का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमने कुछ प्रश्न को यहाँ पे लिख के रखा है, जिसको हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या करना है और कैसे करना है। चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा क्या, 84 को किस छोटी संख्या से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चूंकि किस छोटी संख्या से गुना करने पर है, तो हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि का। आइए सबसे पहले 84 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हल निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से लगेगा, क्योंकि सम संख्या लास्ट में 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर सम संख्या 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 4। अब चूंकि सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से 21। तो 84 का हमने गुणनखंड किया था, हमें क्या क्या मिला? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। चूंकि यह अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि सबका क्या लगेगा? इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सबका जोड़ा लगना चाहिए। जैसे इसका जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा नहीं लगा और 7 का जोड़ा नहीं लगा, इसका जोड़ा नहीं लगा और इसका जोड़ा नहीं लगा। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए इन दोनों का भी जोड़ा लगना जरूरी है। तो 3 का जोड़ा लगने के लिए हमको किस संख्या से गुना करना पड़ेगा? 3 से। और 7 का जोड़ा लगने के लिए किस संख्या से गुना करना पड़ेगा? 7 से। तो इसका मतलब जो है, इस पूरे संख्या को वह सबसे छोटी संख्या क्या हुआ जिससे गुना करना है? 3 गुना 7 बराबर 21। अर्थात हमें 21 प्राप्त जो हुआ, यह सबसे छोटी संख्या जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 21 के अलावा भी संख्या मिलेगा, मगर 21 से वह बड़ा होगा। हमें कहा गया है कि छोटी संख्या से गुना करें, तो सबसे छोटी संख्या में क्या मिला? 21। इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। आइए चेक करते हैं। 84 गुना 21 करते हैं, तो हम तो डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। आप लोग अपने गुना कर लेंगे। 21 चौक 84 4 8 मेरा 8 21 है 168 8 176। तो 1764 यह एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसका पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसको अब आप भाग विधि से निकाल के देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल के देखिए, जिससे भी निकाल के देखिएगा तो यह एक आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। अगर चेक करना है तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1764, तो सबसे पहले 2 से लेंगे, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4। फिर 2 से लेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 8। अब यहाँ पे देखिए किससे लगेगा? वो 3 से लगेगा। 3 से लिखते हैं, 3 1 3, 3 चौके 12, 3 से 23। फिर 3 से लगेगा, 3 चौके 12 और 3 27। फिर 7 से लगेगा, 7 7। तो देखिए इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया। इसका मतलब यह है पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। किसका बन गया? तो वह संख्या क्या हो जाएगा? इससे 2 बाहर निकलेगा, इससे 3 बाहर निकलेगा और इससे 7 बाहर निकलेगा। तो 2 3 अच्छे से 42। अर्थात यह किसका पूर्ण वर्ग होगा? 42। सेकंड सवाल हमारा क्या बच्चों, कि 6300 को किस छोटी संख्या से भाग दे कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। यह भी सेम इसी तरह बनेगा। 6300 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। जिस संख्या का जोड़ा नहीं लगा उस संख्या को हमको इस बार क्या करना है? हटाना, गुना नहीं करना, उसको हटा देना। तो उसमें क्या करना होगा? भाग दे देना होगा उस संख्या से। आइए चेक करते हैं हम लोग। 6300 का आइए निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले इससे लगेगा, 6300 का देंगे तो 2 से लगेगा, क्योंकि अंतिम में जीरो तो 2 से लग जाएगा। 2 3 6, 2 1 2, 2 6 10, 2 से लेते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 2 से 14, 5 10। अब तो 2 से नहीं लगेगा, विषम संख्या आ गया। अब 3 से लगाने का क्या तरीका? सारे संख्याओं का जोड़ में अगर 3 से भाग करते हैं तो लग जाएगा। तो 7 5 12, 12 5 17 का 18, यानी कि 3 से लगेगा, क्योंकि 3 से 18 लगता है। तो 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15। फिर 3 से लीजिए, 3 1 3, 5 से 3 17 21, 22 से 3 15।
7 5 12 13 3 से मिलेगा तो 5 से देते हैं, 5 दूनी 10, 10 दिया 15 और 17 से 15 का 25 25 5 से। तो हमारा तीसरा सौ का जो निकला वो क्या निकला बच्चों, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7। तो चूंकि यह पूर्ण वर्ग अभी नहीं है क्योंकि इसमें कह रहा है कि छोटी संख्या से इनको भाग देना। अगर इसका हम लोग रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या इसका जोड़ा लगता है, इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा, इस 7 का जोड़ा नहीं लगा। तो इस 7 संख्या को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, इस छोटी संख्या से भाग दे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यह 7 ही एक्स्ट्रा हो रहा है जिसका जोड़ा हमको नहीं लगा। अगर गुना करने बोलता तो 7 से गुना करते, क्योंकि भाग करने बोल रहा है तो यह 7 एक्स्ट्रा हो रहा है, बाकी सबका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लग गया, इसलिए वह छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर 7, जिससे इसको भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आइए हम लोग भाग देके देखते हैं। 63 को भाग देते हैं 7 से, तो 7 × 63 बराबर कितना मिला, 900। ये तो आप जान ही रहे बच्चों की 900 पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल से किसका आ गया, 30 का पूर्ण वर्ग संख्या। तो वह सबसे छोटी संख्या हमें क्या मिला, 7 मिला। तो बच्चों ये दोनों पहला दोनों सवाल आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे जोड़ और घटा वाला। चलिए बच्चों देखिए, अब तीसरा सवाल हमारा क्या हुआ, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3250 3250 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस बार घटा वाला, तो घटा में हम लोग पहले आपको पॉइंट बता दें किसी विधि का प्रयोग करेंगे, भाग विधि का। आइए 3225 का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग। तो दाहिना साइड से हम लोग पहले इसका जोड़ा लगाते हैं 50 32। अब चूंकि 32 तो 32 में किससे लगेगा, 6 से काटेंगे तो 6 के 36 लगेगा, इससे अधिक हो जाएगा तो कम लगेगा 5 बार में 5 25। ये आप लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं कैसे भाग देना, कैसे भाग विधि से निकालना। आइए इसको घटाते हैं। तो 12 में से 5 गया 7, ये आपका खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या करते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको जोड़ देते हैं। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10। अब उतरेगा 50। तो 50 में अब किससे भाग देंगे, अंतिम में 0 है तो 0 से तो भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। 1 से अगर देंगे तो कितना जाएगा, 101। 2 से देंगे तो चूंकि अंतिम अंक हमारा 7 है, तो अगर 7 से देके देखते हैं तो ये बन जाएगा कि देखते हैं, देखिए पहले क्या होता है, 7 49 किलो, हाथ मेरा 4 4 का 4 7 का 7। तो 7 बार में तो इसमें लग गया, तो 7 बार में लग गया तो कितना हो जाएगा, इसको घटाइए 10 में से लग गया 1, 5 से लेकर चलिए ये भी खत्म, ये भी यहाँ इसको जोड़िए 7 7 छोड़िए 4 अपने लाए। इसको अगर नहीं भी जोड़िएगा तो ये चलेगा, तो इसके बाद हमको भाग देना है। अब देखिए बच्चों, यह एक क्या हुआ हमारा, शेष बच गया। यह हमारा क्या हो गया, शेष बच गया। हमारा सवाल क्या है, सवाल पे आप ध्यान दीजिए। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3250 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अर्थात अभी यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर यह पूर्ण वर्ग संख्या रहता तो हमारा यहाँ पे शेष 0 आता, शेष नहीं बचता। क्योंकि शेष बच गया है अर्थात यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कहा जा रहा है हमको क्या, इसमें से क्या छोटी संख्या घटाया जाए। तो यही शेष जो है बच गया, यही इसमें एक्स्ट्रा, इसी को इसमें से क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। तो हमारा जो संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या बराबर 3250 में अगर इस एक को शेष को हम लोग घटा दें तो हमारा कितना जाएगा, 3250। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा छोटी संख्या उसमें घटाया जाए। तो आंसर तो ये आया, यह चेक करके देखेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग है या नहीं है। लेकिन बट हमसे पूछा जा रहा था वह छोटी संख्या बताइए, तो वह छोटी संख्या क्या है, इसलिए छोटी संख्या हमारा हो जाएगा 1, जिसको इसमें से घटाने पर यह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आइए अब चेक करते हैं पूर्ण वर्ग हुआ या नहीं हुआ। यहीं पे चेक करके हम लोग देख लेते हैं। 3249 दाहिना साइड से इसको लगाते हैं, हो जाएगा 25 7 बचेगा बच्चों, 5 और 5 10 उतरेगा 4 9 7 से देंगे 6 7 49 किलो, मेरा 4 4 7 का टोटल 0 आ गया करके घटाओगे तो हमारा ये देखिए 57 का पूर्ण वर्ग संख्या मिल गया। इसका मतलब जो हमारा संख्या निकला वो सही है। तो छोटी संख्या क्या हुआ, 1। आइए नेक्स्ट सवाल चौथा नंबर पे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग। इस बार किस पर ना जोड़ ना घटा पूछा जा रहा है, डायरेक्ट पूछा जा रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग। तो बच्चों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। यह सबसे बड़ी संख्या, तो यह अभी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग रहता तो आपको कह रहा था डायरेक्ट कि वह पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पे पूछा था 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग हो। तो आइए इसमें तो पहले चेक करते हैं इसको। तो 3 बार में लगेगा, 3 किया
0 3 3 जुड़ जाएगा 6। अब उतरेगा हमारा 99। तो इसको कितना से भाग देंगे? अगर 2 से 1 से देते हैं 1 1 1 जा 1 1 6 जा 6 91 हो जाएगा। 9 में से गया 8, 9 में से 6 गया 3 38। ये करें। तो देखिए बच्चों, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी 999, यह अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो है यह हमारा शेष बच गया। इसमें कितना? 38 शेष बच गया, या इसमें एक्स्ट्रा। अगर इसको इसमें से हटा देंगे तो जो हमारा संख्या मिलेगा वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, जो पूर्ण वर्ग होगी। अगर इसको इसमें जोड़ देंगे तो जोड़ देने पे क्या होगा कि ये 4 अंक में बदल जाएगा। हमको 3 अंक का ही पूछा जा रहा है, तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या बराबर 38। अब आइए इसको घटा के चेक करते हैं हम लोग। 999 माइनस 38 इज इक्वल टू 9 में से आ गया 1, 9 में से 3 गया 6, 961 मिला। अगर इसको आप भाग विधि से या गुणनखंड विधि से निकालिएगा तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका है? 31 का। ठीक, ये आपको निकाल के आप लोग देख लीजिएगा, तो यह 31 का पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब आइए 5वां सवाल। वह सबसे छोटी संख्या क्या कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। इस बार जोड़ने पर, ये दोनों तो हम लोग घटा वाला किए बच्चों, इस बार जो हम लोग देखिए बच्चों 5वां नंबर क्या हुआ? सबसे छोटी संख्या क्या कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमारा संख्या क्या? 6412। यह अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। आइए इसका पूर्ण वर्ग निकालते हैं। तो ये तो सबसे लास्ट में 64, तो रखिए कि 64, ये तो लग गया। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0, ये जुड़ जाएगा 18 16। अब आइए नेक्स्ट हमारा कितना है? 12 उतरेगा। अब यह जो है इससे तो यह कम है। अब अगर भाग देंगे हम इसको तो कितने बार में इसमें लगेगा? अगर एक बार में भी देंगे तो 161 हो जाएगा, तो बहुत अधिक लगेगा। तो 0 बार में भाग जाएगा। चलिए 0 से देते हैं। तो 0 × 0 0 0 × 0 यानी कि 12 हमारा ये लग गया। और यहाँ पे 0 दे देंगे, यहाँ आ जाएगा कितना? 160। अब देखिए बच्चों, यह जो है 80 का पूर्ण वर्ग हो जाता। यह संख्या जो है 80 का पूर्ण वर्ग हो जाता अगर यह 12 इसमें नहीं रहता, क्योंकि ये हमारा शेष अभी क्या बच गया? 12 शेष बच गया। तो यह 64 12 जो है अगर इसमें 12 नहीं रहता, 12 माइनस करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा आपको? 6400 मिल जाएगा। अगर हटा के दिखा देते हैं 64 12 माइनस 12, या 12 अगर इसमें से घटा देंगे तो 6400 हो जाता है। ये किसका वर्ग हो जाता? 80 का वर्ग हो जाता। ठीक, ये 80 का वर्ग होता है, लेकिन चूंकि यह 12 जो हमारा एक्स्ट्रा है, यह इसी के कारण यह जो है वर्ग नहीं हो रहा है। लेकिन हमको इस बार घटाना नहीं है। हमारा सवाल क्या है कि जोड़ने पर, इसमें हम लोग क्या जोड़े। तो अगर जोड़ेंगे इसमें तो यह जो है 80 के बाद वाला जो होगा यहाँ पे 81 का वर्ग आएगा। तो हमारा संख्या जो होगा, इसलिए वांछित संख्या यानी कि जो हमको संख्या चाहिए, वांछित संख्या क्या हो जाएगा? जो हमारा दिया हुआ संख्या है ये घट जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वाला आगे वाला ये 80 में अगर वर्ग हो जाता है, 12 घटाते हैं तो 80 के बाद चल जाएगा क्या? 81 का वर्ग माइनस जो संख्या हमारा कितना? 64 12। 81 का वर्ग बच्चों कितना होता है वो आपको निकाल लीजिएगा। 81 × 81 कीजिए, या डायरेक्ट कीजिए जो बताए थे। 1 का वर्ग कीजिए, 1 हो जाएगा। 8 1 8 8 3 16 16 की 6 फिर रहेगा 64 आने 65। तो 65 से 61 6561 माइनस 641 11 में से 2 चल जाएगा तो 9, 6 में से यहाँ 5 बचा, 5 में से गया 4, 5 में से 4 गया 149। तो वह छोटी संख्या क्या मिला हमको? इसलिए छोटी संख्या बराबर 149। अर्थात इस 149 को जब इसमें जोड़ देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। आइए इसको चेक भी करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं। हमारा संख्या है 64 12, इसमें जोड़ना है हमको तो कितना जोड़ेंगे? 149। आइए जोड़ते हैं। 9 2 11 की 1 हाथ मेरा 1 4 1 5 और 1 6 4 1 5 6 65 61। देखिए 65 61 किसका वर्ग मिल जाएगा हमको? 81 का वर्ग। तो जब संख्या को जोड़ने बोला जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे जो शेष बचेगा उसको घटाना नहीं है। आपका जो शेष बचा उसको रहने दीजिए। यहाँ पे जो आपको प्राप्त होता है, तो चूंकि अगर वह पूर्ण वर्ग होता अगर या शेष नहीं बचता, तो हमको चूंकि शेष बच गया इसमें और हमको जोड़ना है। तो कितना जोड़ना है? इसके आगे वाला जो यहाँ पे मिलेगा भागफल जो हमको मिलेगा उसका वर्ग करके दिया हुआ संख्या को हम लोग घटा देंगे, तो उसमें से प्राप्त हमको संख्या मिल जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये 5 तरह का सवाल आपके बुक में है। इसके अलावा एक और सवाल है आपका कि कुछ 2 3 4 तीनों से भाग लगना चाहिए वैसा पूर्ण वर्ग संख्या का, उसके बारे में एक हम लोग बता देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट
चलिए बच्चों देखिए, अब इस तरह का सवाल आपके बुक में दिया हुआ रहता है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताए जो क्रमशः 3, 4, 6 से पूर्ण विभाजित हो। आपसे पूछ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, याद रखिएगा। सिर्फ बोलता है कि वह छोटी संख्या बताइए जिसमें इससे भाग लगे तो एलसीएम निकाल लेते, बट यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या बोला जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से इसमें ले लगेगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। उसके बाद 3 से देंगे, 3 एक 3, 2 3 एलसीएम हमारा कितना निकला, 2 गुना 3 गुना 2 और 2 दिया 6 और 6 दूनी 12। यह एलसीएम निकल गया। तो हमको बोल रहा है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताए जो क्रमशः 3, 4, 6 से पूर्ण विभाजित हो। इन तीनों संख्या से उसमें भाग लेना चाहिए। तो ये एलसीएम जो निकला बच्चों, तो एलसीएम हमको यह बताता है वह संख्या है जिसमें इन तीनों से भाग लगेगा। देखिए 12 में 3 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा और 6 से भी भाग लगेगा, बट यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो इसका सबसे पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। जिसका गुणनखंड नहीं लगेगा उससे उसको गुना कर देंगे, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उससे उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चूंकि 12 का गुणनखंड निकला हुआ है, 12 का गुणनखंड क्या निकला हुआ है, इसका गुणनखंड हम लोग चूंकि ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, 2 गुना 3 गुना 2। तो देखिए 2 का तो जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, लेकिन इस 3 का जोड़ा नहीं लग गया, इसलिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से। मतलब यह जो संख्या 12 इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो बात दिया 36, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमको क्या मिला, 36 मिला, जिसमें इन तीनों से भाग लग जाएगा। जैसे 3 से इसमें भाग देते हैं तो हमारा लग जाएगा 3 एक 3, 3 6 12, 4 से ले जाएगा 4 2 36, 6 से ले जाएगा 36। तो इस तरह के सवाल आपकी बुक में है बच्चों। तो आप अपने बुक एक्सरसाइज 2.4 और एक्सरसाइज 2.4 ये दोनों इस तरह के जितने सवाल हैं वो आप बना लीजिएगा। और इसके साथ इसी टाइप के प्रश्न का एक क्विज लिंक रहेगा जिसको आपको खेलना है, और खेल के अपना स्कोर जो है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर कीजिए, और अगर बढ़िया लगा तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।